सर, सबसे पहले तो मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह को सलूट मारता हूँ कि इतने अच्छे अल्फाज ये बोलते हैं, ये इनके अंदर से अल्फाज निकलते हैं और ये इनकी तबीयत को ज़ाहिर करता है, इनकी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करता है। तो आई एप्रिशिएट इनके जो भी कमेंट्स हैं, और मोर ओवर आई विल आल्सो स्टिक टू क्रिकेट टुडे। सर ने बिल्कुल सही कहा कि हमारी क्रिकेट में डेफिनेटली पास्ट अपनी जगह मौजूद है, जहां हम वर्ल्ड चैंपियन भी रहे, हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते। लेकिन बहरहाल अभी ये कुछ बैट पैच आ जाता है, तो अभी भी मैं ये कहूंगा कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब कब तो बाकी है? इंशाल्लाह अभी हमारे पास उम्मीदों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। असल में बात ये है कि अगर नदीम जी अगला बहुत बढ़िया है, ऐसी ही उम्मीद पाले बैठे रहिए, किसी ना किसी दिन तो कयामत का दिन आएगा जैसा आप लोग कहते हैं। लेकिन कल जो रात वाली कयामत थी आप लोगों पे सर, उसके बाद तो जनता अब आप लोगों को छोड़ने वाली नहीं है। पाकिस्तान की आवाम देख रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम क्या कर रही है, देख रहे हैं सर। पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि भाई साहब पहले ही ना कटवाते रहे, मैच नहीं खेल रहे थे, जब सोच लिया था, एक बार बोल दिया था, और देश के प्रधानमंत्री ने बोल दिया था कि मैच नहीं खेलेंगे, फिर बोल दिया मैच खेलेंगे। मतलब बाप बराना भैया, सबसे बड़ा रुपया, डॉलर के लिए इज्जत उतरवा लेंगे, नाक कटवा लेंगे। नहीं, देखिए डॉलर की बात नहीं है, बात सर ने जैसे कही है, सर ने कर्नल शैलेंद्र सिंह ने, कि देखिए हमारी टीम पे बैट पैच भी है और कुछ थोड़ा सा जो खिलाड़ियों की सिलेक्शन है उसमें भी मसला है। और वही बात है कि उनकी ओरिएंटेशन भी इस वक्त सही नहीं है। जिस तरह कि आपने देखा कि जो प्लेयर्स अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहे उनको जबरदस्ती टीम में शामिल किया गया। मैं समझता हूं कि बाबर आजम है, शाहीन शाह अफरीदी है, शादाब है, अब इनको अगले मैच में बिठा देना चाहिए। तो अगले मैच में इंशाल्लाह फाइनल में हम दोबारा आपसे मिलेंगे, और हमें उम्मीद है कि इस दफा जो है सर्फ और से जो है इंशाल्लाह हम आपको धोएंगे। इंशाल्लाह मैडम को मौका नहीं मिलेगा धोने धुलाने का। कहने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये ख्याल अच्छा है। देखिए फिर गालिब साहब को मुझे लाना पड़ा बीच में, ये ख्याल आपका अच्छा है। लेकिन एक बार शायन कृष्णा, मुझे लगता है कि जरूर आज एकदम पाकिस्तान के लिए थोड़ा तो भरे बैठे होंगे, थोड़ा रोष और गुस्सा आपके अंदर पाकिस्तान के लिए आज होगा। पाकिस्तान की टीम ने जो शानदार परफॉर्मेंस कल दिया है भारत के खिलाफ। नहीं, बिल्कुल नहीं, आज गुस्सा नहीं है, आज थोड़ा तरस आ रहा है मुझे। इनकी पब्लिक ने ही इनकी, कि अब हम क्या ही कुछ बोले इस पर। लेकिन बस मैं इन सारे जो पाकिस्तान से पैनलिस्ट बैठे हुए हैं आपके, मैं उनको सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों पॉलिटिक्स को गेम में लाते हो? क्रिकेट है, क्रिकेट की तरह रहने दो। आप इतनी सी बात बताओ, मोहसिन नकवी जो पीसीबी का जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो पाकिस्तान का होम मिनिस्टर भी है, उसका पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ रह चुका है पाकिस्तान की। उसका क्रिकेट में क्या लेना देना? उसने ना आज तक बैट पकड़ा है, ना बॉल पकड़ी है, वो चले हटा दे। वो एक पॉलिटिशियन है, उसको आपने क्रिकेट में घुसा दिया, और क्रिकेटर जो है वो पूरे पॉलिटिक्स करने लगे, अजीब अजीब इशारे कर रहे थे। आपने देखा था एशिया कप में क्या कर रहे थे? कल भाग गए, कोई गन बना के जैसी पाकिस्तान की टीम के 5 विकेट गिरे वो भाग गए, पहले ट्रॉफी लेकर भागे थे, और कल वो ये देख नहीं पाए। और भाई पाकिस्तान में तो ये गाना चल रहा है बॉलीवुड का, तरस नहीं आया तुझको, तरस नहीं आया तुझको बेदर्द, ये गाना चल रहा है पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसा। ये जब ये लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं हाथ जोड़ के कि पप्पा, अबू, पिताजी भारतीय टीम के लिए, कि कम से कम थोड़ा सा तो हमारी भी इज्जत का ख्याल रख लेते, तरस दिखा देते, इज्जत बख्श देते। ये कह रहे हैं कृष्णा जी। जब देखें लोग बैट को जो है वो गन बनाकर जो है वो, आपने देखा होगा एशिया कप में लोग क्या कर रहे थे। जब इन्होंने जो चीज ये लोग बॉर्डर पे करते हैं वो अब ये लोग ग्राउंड पे शुरू हो गए, तो इंडियन टीम को तो गुस्सा आएगा। फिर ये बोलते हैं हाथ नहीं मिलाया। भाई स्टार्ट किसने करा? चले मानते हैं भाई क्रिकेट है, अगर आप पॉलिटिक्स को साइड में रखते तो बिल्कुल हाथ मिलाते, सब गले मिलते, सब जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है वो बिल्कुल करते। लेकिन जब आपने खुद ही स्टार्ट करा, ग्राउंड के अंदर आप गने लेकर वो कर रहे हो कि भाई हम ये कर देंगे, वॉर की चीजें इन चीजों में क्रिकेट में ला रहे हो, तो ये तो फिर होगा। क्यों हाथ मिलाएंगे भाई? ठीक है यासीन जी, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं थी। यासीन जी देखिए, वॉर को आप लोग क्रिकेट में ले आते हैं, क्रिकेट को आप लोग वॉर में ले जाते हैं, पॉलिटिक्स को आप लोग क्रिकेट में ले आते हैं, क्रिकेट को आप लोग पॉलिटिक्स में ले जाते हैं, तो फिर तो हाल यही होना था। और दूसरी बात सर, ये बताइए मुझे कि
पाकिस्तानी आवाम के एक नहीं सुनते हैं आप लोग, एक नहीं सुनते हैं। मतलब आप लोगों के लिए डॉलर, पैसा, रुपया अपने देश, अपनी इज्जत से बड़ा है। जी बहुत शुक्रिया जी आपका और पैनलिस्ट का बड़ा शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि जिस तरह पहले तीनों लोगों की बात बड़े तमीज से सुनी गई तो उस तरह मेरी भी सुनी जाएगी। पहले तो खुदारा आप गाया मत करें, बहुत बेसुरीले हैं आप। दूसरा, आप गालिब को मुकम्मल पढ़ लें। आप गालिब की शेर जो है ना वो बड़े तलफ़ुज़ की अदायगी भी आपकी बिल्कुल अजीब सी है और आपको गालिब मेरी गायकी पे मत जाइए, अपनी बेइज्जती को देखिए। मेरी गायकी पे ना जाए, अपनी बेइज्जती को देखिए। मैं तो एंकर हूं, 2 लाइन इसलिए फरमाता हूं कि आप लोगों की इज्जत जो उतर रही है वो बताने के लिए, सिर्फ इसलिए मेरी गायकी पे ना जाए, अपनी नाक, अपनी इज्जत बचाएं। देखिए आपको अगर ऐसा लग रहा है, एक सेकंड, मैंने सोचा था कि यासीन मलिक थोड़ा तो दिखाएंगे, बताएंगे कि हाँ भाई हमारी टीम कितनी निर्लज है, कितनी बेहाया है, कितनी बेवकूफ है। ऐसी टीम को खुद शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि दूसरे वाले अफरीदी को निकालो भाई। शाहिद अफरीदी, ये वही शाहिद अफरीदी जो भारत के खिलाफ बोल रहा था, वो अब कह रहा है कि भाई ये टीम ही बेकार है। तो मेरी गायकी, मेरे शेर व शायरी पर आप जाएंगे तो यहां पर भी ढेर हो जाएंगे। यहां भी आपको कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसे शेर मारूंगा यहां बैठकर स्टूडियो में कि घायल होकर आप चारों खाने चित हो जाएंगे। ममता काले जी, इनको सुरीला गाना सुनना है। दिक्कत इनके साथ ये है कि ये स्टूडियो में बैठकर एंकर से सुरीला गाना सुनना चाहते हैं, क्रिकेट के मैदान में खड़े होकर भारत के साथ जंग लड़ना चाहते हैं बॉर्डर की, और दोनों जगह मार खा जाते हैं ये। जी विद्यानाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। कल महाशिवरात्रि थी साहब, ऐसे कैसे हो जाता है कि भारत माता के सपूत मैदान में इनके छक्के नहीं छुड़ाते, ये तो होना ही था। अब मैं एक चीज आपके लिए बोलना चाहती हूँ, आज आप बड़े फॉर्म में हैं भाई, फुल फॉर्म में हैं आप यहां से 6 पे 6 मारे जा रहे हैं। वो जो जीत का जुनून है वो अभी तक विद्यानाथ जी के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है, और यही सच्चे भारतीय की पहचान है। अब चलिए, इनके लिए वो शेर वेर की बात कर रहे थे ना, मैंने 2 लाइन्स लिखी हैं, जरा सुना देती हूं, सुनिएगा। कप्तान ने सोचा कोई जादू हो जाए, कल कप्तान ने सोचा नापाक के कि कोई जादू हो जाए, स्कोरबोर्ड खुद ब खुद आगे बढ़ जाए। पर सामने खड़ी थी टीम भारत की तूफानी, जिसने बना दी इनकी पूरी कहानी पानी पानी। सुनो मेरे नाकारे पड़ोसी, दिल छोटा ना करना, हार को बस मीम बनाकर शेयर करना। अगली T20 में फिर होगी टक्कर, तब तक अभ्यास जमकर करना। अरे तब से बोल रहे हैं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस है तुम्हारी? एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं ममता, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, रुक जाइए। यहां पर भी कांड हो गया पाकिस्तान के साथ यहां पर भी कांड हो गया भाई साहब। उधर कल मोहसिन नकवी उधर कल भाग गए थे ना मैदान छोड़कर, 5 विकेट जैसी पाकिस्तान का गिरा, यहां मेहमान भाग गए भाई। मैंने 2 शेर पढ़ा और वो ऐसे भागे हैं विंडो छोड़कर, अब उल्टे पांव भागे हैं, पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं तो कहूंगा अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कि भाई साहब उनको बुलाइए बिठाइए, अभी 2 ही शेर चले हैं, हम इधर से 2 शेर ममता जी ने चलाया, अभी तो बाकी है। शैलेंद्र जी का तो भी आया नहीं है, कैसे झेल पाएंगे, भाग गए। नदीम साहब वो आपके साथ जो आपके सहयोगी आए थे बैटिंग करने के लिए, वो तो उल्टे पांव भाग गए। अकेले बैटिंग करनी पड़ेगी अब आपको। वालों में से हम भागने वालों में से नहीं है, भाग गए भाई साहब, फिर कहूंगा भाग गए। मैं बताऊंगा, स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यही बता रहा हूं कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। ये शेर आपने खुद के लिए पढ़ा, बहुत बढ़िया। आपके मुल्क में आपकी जनता, आपकी आवाम की आंखों से लहू बनकर ही आंसू टपक रहा है, और उसके जिम्मेदार आपकी टीम है, उसकी जिम्मेदार आपके प्रधानमंत्री हैं, उसके जिम्मेदार मुनीर हैं। मुझे कैसे मैं बताऊं वो ऐसे। रुकिए, ममता काले जी को भी बोलना है, रुक जाइए मेजर साहब, रुक जाइए, अभी 2-4 शेर आने वाले हैं इधर से, और रुक जाइए साहब। वो जिम्मेदार इसलिए हैं कि पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि पहले से सबको पता था कि पाकिस्तान की टीम भारत से नहीं भिड़ सकती, जीत नहीं सकती है। तो वहां की आवाम थोड़ी खुश थी कि इन्होंने एक फैसला लिया है, भले ही वो बांग्लादेश के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे थे, लेकिन एक फैसला लिया है कि नहीं खेलेंगे।
सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की टीम और ये मोहसिन नकवी और खुद प्रधानमंत्री पाकिस्तान के ने ये जो फैसला लिया था वो इसीलिए लिया था कि वहां बेइज्जती हो जाएगी मैदान में। भाई कितनी बेइज्जती सहेंगे, लगातार हार रहे हैं। अब देखिए ये दूसरी बेइज्जती। अब तो लोग कह रहे हैं भैया पैसे के लिए ये लोग कुछ भी कर देते हैं। इस बार इन्होंने अपनी नाक कटवाई, थूक के चाट लिया इन्होंने। ममता काले। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। ये वो एक लाइन है, सुना देती हूं मैं इनके लिए, पाकिस्तान के लिए, कि ना आवाम बड़ी ना खाला, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। इनके लिए यही है, अपना सपना मनी मनी, जहां मतलब इनको रुपया दिख गया वहीं ये भाग जाते हैं। इन्होंने ये जो मैच खेला है जिसमें ये इतनी बुरी तरीके से कल पिटे हैं और हमारे देश में सेलिब्रेशन हो रही थी, वो इसीलिए खेला क्योंकि इनको चंद डॉलर मिल जाएंगे, और अगर नहीं खेलेंगे तो इन पर बैन लगेगा, इनका पैसा रुक जाएगा। तो सारी कहानी इनकी ये है। देखिए 100 बात की एक बात है, अभी ये कह रहे थे कि हम भागते नहीं, आप हर जगह से भागते हो। आप बताओ, युद्ध का मैदान हो, खेल का मैदान हो, आप टिकते कहां हो? कहीं नहीं टिकते, आप सिर्फ भागते हो। भारत जहां खड़ा हो जाता है आप भाग जाते हो। और देखिए आप लोगों को यह बात तो माननी पड़ेगी कि आप लोगों ने बोला था कि पिच हम तय करेंगे, जगह हम तय करेंगे, हमने बड़ी प्रैक्टिस करी हुई है, हमारा तो बाबर एकदम सुपर से ऊपर वाला हीरो है, शादाब शाहीन, ओ भैया ये तो कमाल कर देंगे। क्या किया इन्होंने? ठन गोपाल, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, नीलबटा सन्नाटा, मतलब ऐसी बेइज्जती करी। मुझे ये दुख हो रहा था बेचारे पाकिस्तान की जो आवाम है उसको देख करके। रो रहे हैं वो लोग, बेचारे रो रहे हैं, पानी पी पी के आप लोगों को, मतलब इन पाकिस्तानियों को कोस रहे हैं। और दूसरी बड़ी मजेदार बात बताती हूं मैं, मोहसिन नकवी की बात हो रही है। मुझे तो ये लग रहा है कि मोहसिन नकवी अब जाएगा फील्ड मार्शल के पास और बोलेगा तुम ही सब कुछ कर लो। इस देश के अंदर फील्ड मार्शल तुम हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तुम हो, इस देश के नेता तुम हो, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे पास है, तो ऐसा करो ना, क्रिकेट में भी 11 हटा दो, तुम ही जाकर के खेलो, तुम ही खेलो, क्योंकि यही हो रहा है वहां पर। हर जगह राजनीति करेंगे, कहीं कोई चीज ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो यही होना है आप लोगों का हाल। और हाँ, एक चीज और बता दूं मैं, जब तक आप लोग दहशतगर्दी की खेती करते रहेंगे ना और सही चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, ये मत बोलिए, आप देख लीजिए, आप लोगों ने हर जगह पिटना है। अभी नदीम साहब भी भाग जाएंगे, मत बोलिए, नदीम साहब भी भाग जाएंगे। हाँ नहीं, फिर भाग जाएंगे नदीम साहब, कहेंगे कि भैया मुझे इसी मुल्क में रहना है और मुझे फर्जी फील्ड मार्शल को अबू अबू भी कहना है। भाग जाएंगे नदीम साहब। नदीम साहब, मैं नहीं चाहता हूं कि आप भी भाग जाएं पाकिस्तान से। फकर यूसुफ यूसुफ सर, मैं 1 सेकंड रुक जाइएगा। नदीम साहब रुकिए ना 1 सेकंड, आपके ही भाई हैं फकर यूसुफ जई। आपको इस वक्त गुस्सा आ रहा है, तरस, या फिर आप ये मानकर बैठे हैं कि भाई ये तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की टीम है, इसका हाल यही होना था, बेहतर होता कि इन्होंने जो तय किया था उस पर टिके रहते। कम से कम दुनिया ये तो कहती कि पाकिस्तान एक बार जो सोचता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक बार जो कहते हैं वो करते हैं। विजय जी, आपका शो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा होता है, लेकिन मुसीबत ये है कि जो टॉपिक होता है उस पे न्यूज से हटकर हर चीज पे बात हो रही होती है। आप शेर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल गालिब बड़े शायर हैं, अच्छा लगता है कि आप शेर पढ़ रहे हैं, और बेशक मैं और आप एंकर है या जर्नलिस्ट है, उसमें सुर हो या ना हो उसमें कोई गरज नहीं होना चाहिए। आपकी शेर शायरी का ज़ौक़ है, ये बहुत बड़ी बात है। टॉपिक पर बोल भाई, कर्नल साहब हौसला रखे, कर्नल साहब हौसला रखे, परेशान ना हुआ करें। आप सबको मैं सुन रहा था, बल्कि बर्दाश्त कर रहा था, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना था, लेकिन रुक के ये मैं सुन रहा था। मैं समझ रहा हूँ फकर यूसुफ से, मैं समझ रहा हूँ आजकल पाकिस्तान खून के घुट पी रहा है, मैं समझ रहा हूँ आप बर्दाश्त कर रहे होंगे बैठकर, क्योंकि जो हालात हैं उसमें बर्दाश्त करने के अलावा और दूसरा कोई चारा, चाहे वो पाकिस्तान की कब्र खोदने वाला पाकिस्तानी हो, चाहे पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचने वाला पाकिस्तानी हो, उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। मेरे भाई, मेरे दोस्त फकर यूसुफ जई, मेरे पत्रकार मित्र, आपके पास खून के घूंट पीने के अलावा कोई चारा नहीं। लेकिन स्टिक टू द पॉइंट, टॉपिक पर आते हैं, सीधे टॉपिक पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं, क्रिकेट पर आते हैं। आपने बेइज्जती महसूस की फकर, आपने क्या बेइज्जती महसूस की जब पाकिस्तान की टीम को बिखरे हुए देखा, चिथड़े होते हुए देखा आपने, जब आपने पाकिस्तान की टीम को चारों खाने चित होते हुए देखा, जब आपने पाकिस्तान की टीम को मिट्टी की तरह ढहते हुए देखा, मटिया मेट होते हुए देखा, तो आप क्या महसूस कर रहे थे? बताइए पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को, जल्दी बता दीजिए। बोलना तो आप खुद सोलो शो किया करें, फिर आपको अच्छा लगेगा, अपने साथ 2-3 इंडियन बिठा दिया करें तो चलता रहेगा। अब आपके लिए अब आपको मैंने टॉस किया है, आप बोलना चाहते हैं बोलिए। आपका ऑडियो वैसे ठीक नहीं आ रहा है फकर भाई, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है। फकर यूसुफ जई, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है।
मेरा ऑडियो सही नहीं आ रहा। आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है, मैं वापस आपके पास आऊंगा।